हेलो गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग आज का डेली करेंट अफेयर करेंगे। ठीक है, हम लोग 10 मिनट में 10 करेंट अफेयर करते हैं जो कि हम डेली करते हैं, और यहाँ पे आपको एकदम फ्रेश एंड अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। ठीक है, आज 16 दिसंबर है। तो चलिए हम लोग आज 16 दिसंबर आईएनएस तरमुगली कमीशन्ड बाय इंडियन नेवी। तो आईएनएस तरमुगली जो है उसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया है। ठीक है, ये जो है एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है। ठीक है, जो कि नेवल डॉकयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है। ठीक है, और ये ट्रिंकेट क्लास जो है उसमें आता है। ठीक है, और यही यही जो है इसको गिफ्ट किया गया था। मालदीवियन नेवल डिफेंस फोर्स जो है उसको 2006 में इंडिया के द्वारा गिफ्ट किया गया था। ठीक है, और ये जो है ये एमटीयू इंजन से इक्विप्ड है, जिसमें वाटर जेट प्रोपल्सन है और लेटेस्ट कम्युनिकेशन के लिए इसमें जो है इक्विप्ड है सब चीज़। और इसमें एक 30 का गन भी लगा हुआ है और एडवांस रडार सिस्टम भी है। ठीक है, इसका जो मेन पर्पस है वो कोस्टल सर्विलियंस का और जो हमारा ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट है उसको प्रोटेक्ट करना। और ये केजी बेसिन जो एरिया है हमारा उसको उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसमें सर्विलियंस देगा। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। कर्नाटका असेंबली पासेस रिजोल्यूशन टू रीनेम 4 एयरपोर्ट्स। तो कर्नाटका असेंबली जो है वो 4 हवाई अड्डा का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें कि हुबली जो है उसको संगोली रायना कर दिया जाएगा, बलगवी जो है उसको रानी चन्नम्मा बदल दिया जाएगा, उसके बाद शिवामोगा को डॉक्टर के वी पुट्टापा कर दिया जाएगा और विजयपुरा को श्री जगह ज्योति बसवेश्वरा कर दिया जाएगा। और वहाँ के जो कर्नाटका के जो सीएम हैं जो इधर ही बने हैं उनका नाम है सीतारामैया। ओके, चलिए चलते हैं अगले। NHAI इंक्स पैक्ट्स फॉर 673 करोड़ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन नागपुर। तो NHAI जो है नागपुर में 673 करोड़ रुपए के मल्टी मॉडल पार्क लॉजिस्टिक पार्क के लिए समझौता किया है। ठीक है, ये जो समझौता है ये डीसी मल्टी मॉडल पार्क नागपुर लिमिटेड के साथ हुआ है। इसमें 150 एकड़ एरिया जो उसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू डेवलप किया जाएगा। ठीक है, ये जो स्कीम है, ये पैक्ट जो है ये पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है उसके अंडर हुआ है। ओके, और ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क प्रोवाइड किया जाएगा इसमें क्या रहेगा, वेयर हाउस रहेगा, कोल्ड स्टोरेज रहेगा, इंटर मॉडल ट्रांसफर हैंडलिंग फैसिलिटीज़ भी रहेगा। ठीक है, और कंटेनर टर्मिनल भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस चेंज्ड। तो मुंबई इंडियंस के जो कैप्टन है वो बदल दिए गए हैं। ठीक है, हार्दिक पांड्या जो है वो नए कैप्टन होंगे मुंबई इंडियंस के, रोहित शर्मा के जगह पे। रोहित शर्मा 10 साल तक कैप्टनशिप किए हैं मुंबई इंडियंस का, जिसमें उन्होंने 5 आईपीएल ट्रॉफी जीता था। और इन्होंने 5 आईपीएल ट्रॉफी 2013, 15, 17, 19 और 20 में जीता था। ठीक है, चेन्नई जो है चेन्नई सुपर किंग्स, उन्होंने भी 5 आईपीएल ट्रॉफी जीत रखा है। और 2023 का जो आईपीएल विनर है वो भी सीएसके ही था, जो अभी समाप्त हुआ था कुछ दिन पहले। चलिए चलते हैं आगे। मिंगियांग अनवेल्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफशोर वाइन टर्बाइन। तो मिंगियांग जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफशोर टर्बाइन का अनावरण किया। ठीक है, तो ये जो है एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है मिंगियांग यही बनाया है। स्मार्ट एनर्जी मिंगियांग स्मार्ट एनर्जी नाम से जो ये कंपनी है चाइनीज। ठीक है, ये जो है एक सीवियर टाइफून्स जो है उसमें भी काम कर सकता है ये टरबाइन। ठीक है, ये टरबाइन लाने का मेन मकसद है कि जैसे हम लोग अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के तरफ ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, तो जितना भी हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है उसका कोई ना कोई प्रोज एंड कॉन्स होता है। लेकिन ये जो वाइन टरबाइन होता है ये दिन में भी काम कर सकता है और रात में भी काम कर सकता है। ठीक है, और इससे ज़्यादा कोई हार्म भी नहीं होता है। जैसे हम लोग सोलर पावर एनर्जी जो बनाते हैं उसमें वो सिर्फ दिन में ही काम कर सकता है, रात में नहीं कर सकता। या फिर डैम से जो हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं उसका भी बहुत सारा कॉन्स है। ठीक है, तो ये जो है एक सबसे बेस्ट जो है एनर्जी जनरेट करने का तरीका है वाइन टर्बाइन। ठीक है, और ये इसका नाम जो है MYSE18X20 ये 20 मेगावाट का टर्बाइन है। ठीक है, जो कि हाईली मॉड्यूलर है, लाइट वेट है और ये एक्सेप्शनल रिलायबिलिटी के साथ आता है। इट ऑफर्स फ्लेक्सिबल पावर रेटिंग रेंजिंग फ्रॉम 18 टू 20 मेगावाट। तो ये 18 से 20 मेगावाट तक का एनर्जी पावर जनरेट कर सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली स्लाइड। कैबिनेट अप्रूव्स MOU बिटवीन इंडिया एंड इटली ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स। तो कैबिनेट जो है वो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अप्रूव किया इंडिया और इटली के बीच। ओके, इसका मेन पर्पस जो होगा वो एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा स्टार्टअप में, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज में। ओके, और
असेसिंग पार्टिसिपेटिंग इन नेशनल और इंटरनेशनल जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स है उसमें एक दूसरे को हेल्प करना होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। ओमान सुल्तान हैथम बिन तरीक लैंड्स इन न्यू दिल्ली। तो ओमान के जो सुल्तान हैं हैथम बिन तरीक, वो न्यू दिल्ली में आ गए हैं। ओके, इनका ये पहला विजिट होगा इंडिया के लिए, और ये इनका आने का मेन मकसद है जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर बात होगा, ठीक है। और जो ये मदद करेंगे, हमारे जो ट्रेड और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है उसको मजबूत करने में मदद करेंगे। और ये जो है ओमान जो है वो इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में, ठीक है। और इंडिया और ओमान के बीच एक एक्सरसाइज होता है अल नजा, जो कि 2023 में राजस्थान में अगस्त में हुआ था, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। बीसीसीआई रिटायर्स MS धोनी आइकॉनिक जर्सी नंबर 7। तो बीसीसीआई जो है वो MS धोनी का जो जर्सी नंबर 7 था उसको रिटायर कर दिया। रिटायर करने का मेन मतलब होता है कि अब वो जर्सी नंबर किसी और को नहीं मिल सकता है इंडियन टीम में, ठीक है। इससे पहले जो है धोनी जो है दूसरे प्लेयर हैं जिनका जर्सी नंबर जो है रिटायर किया गया है। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर का जर्सी नंबर 10 जो था वो 2017 में रिटायर किया गया था, ओके। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जर्सी नंबर है विराट कोहली का 18 है और रोहित शर्मा का 45 है जर्सी नंबर, ओके। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। नोवाक जोकोविच एंड अरियाना सबलेंका विन ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड फॉर 2023। तो जोकोविच और सबलेंका जो हैं उनको इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन अवार्ड जो होता है वो मिला है, ओके, 2023 के लिए। तो जोकोविच वोन इट फॉर द 8th टाइम इन हिज करियर। तो जोकोविच का ये 8वां अवार्ड है, और सबलेंका जो ये पहली बार, जो कि एक बेलारूस की खिलाड़ी हैं, उनको पहली बार ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा मेंस डबल में जो अवार्ड मिला है राजीव राम को और जोयस सेलिसबुरी को मिला है, और वुमेन्स डबल में स्टॉर्म हंटर और एलिस मार्टिन्स को ये अवार्ड दिया गया है, ओके। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट बाराकूडा लॉन्च। तो भारत का सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट बाराकूडा जो है वो लॉन्च हुआ है। ये जो बोट है इसमें 12 पैसेंजर और कार्गो जो है वो लोड कर सकते हैं, और इसका जो 14 मीटर लंबा होगा, 4.4 मीटर चौड़ा होगा वेसल, ठीक है। और इसका मैक्सिमम स्पीड जो है वो 12.5 नॉट्स यानी कि 23 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, ठीक है। और ये एक सिंगल चार्ज में 7 घंटे तक चल सकता है, ठीक है। और ये जो है ये जॉइंटली डेवलप किया गया है मझगांव डॉक लिमिटेड और नवल्ट के द्वारा, नवल्ट के साथ मिलके इसको डेवलप किया गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, थैंक यू। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।